आज आप सबका स्वागत करता हूँ इस वंडरफुल सेशन में एंड ये सेशन किस बारे में होगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको जिन्होंने कॉल किया है उन्होंने बता दिया होगा। नहीं भी बताया है तो आने वाले थोड़े टाइम में मैं आपके साथ ये रेगुलर बात करता रहूंगा कि क्या ये सेशन है, कैसे इसने हमारी लाइफ में एक इम्पैक्ट डाला है एंड वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम कोई नया जिंदगी में काम शुरू करते हैं ना तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, राइट। एंड जनरली जब भी किसी से हम इस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें नॉर्मल इस जिंदगी में आने से पहले कभी किसी ने बताई नहीं थी। जब हम छोटे थे ना तो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। जब आप एक छोटे से बच्चे को पूछो कि आप लाइफ में बड़े होके क्या करना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें आपको गिना देगा। कई बार वो पायलट बनना चाहते हैं, कई बार वो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, कई बार कुछ लोग फायर फाइटर्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस आपको सुनने को मिलेंगे। बट जैसे जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना तो वो एक डाइवर्स जो प्रोफेशन होते हैं ना वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जब हमने अपना फील्ड चुनने की कोशिश की थी तो तब प्रोफेशंस कौन से रह जाते हैं? नॉन मेडिकल होता है, मेडिकल होता है, कॉमर्स होता है एंड आर्ट्स होता है। ये चार ही फील्ड होते हैं एंड इनसे आगे कैसे निकलना है, कैसे जाना है, ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है एंड वो सारा प्रेशर झेलना उनमें से हमें हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए वो चीजें डिसाइड करना बहुत एक टीडियस सब प्रोजेक्ट हो जाता है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। एंड कई बार तो ये समझ नहीं आता है कि बच्चे ने स्कूल में तो बहुत अच्छा कर रहा था बट जैसे जैसे लाइफ में आगे जाने लग गया तो बहुत सारे आप देखेंगे लोग अपने करियर में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। एंड इन सारी चीजों के बात मैं आज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास कोई एजुकेशन होती नहीं है। हमारे पेरेंट्स के पास भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो हमें प्रॉपरली गाइड कर पाए कि ये चीजें कर लो एंड ये चीजें मत करो। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनको इन सारी चीजों के बारे में पता होता है। बट मी एज अ पेरेंट हमें भी बहुत सारी चीजों को नहीं पता है, राइट। तो इस अपॉर्चुनिटी में क्या है? इस अपॉर्चुनिटी में आपको अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की एक ऑप्शन मिलती है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। इसमें वो सारी चीजें सुख सुविधा मिलेगी, आपको एजुकेट किया जाएगा, आपको आपके हेल्थ के प्रति एजुकेट किया जाएगा। एंड ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि यार मुझे कभी एक इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगर हमें भी वो इंफॉर्मेशन मिली होती तो हम भी कुछ ऐसा कर रहे होते या हमारी भी लाइफ पहले से बेहतर होती। आज ये एक ऐसा सेशन है तो मैं उस सेशन के लिए आपको तैयार करना चाहता हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम गगनदीप है, बाय प्रोफेशन एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक की है पहले कंप्यूटर साइंस में, एमटेक की है कंप्यूटर साइंस में एंड जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो कॉलेज खत्म होते ही मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो टू सर्व एज ए लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, ईएमई सिग्नल्स में सिलेक्शन हुई थी मेरी एसएसबी बैंगलोर से। एंड सेकंड वाज कि एचसीएल में मैं काम कर सकता था, राइट। एचसीएल में सिलेक्शन हुई थी एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो मैंने आर्मी में नहीं गया क्योंकि मैं घर वालों का इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर मैं चला गया तो मेरे बाद मेरे पेरेंट्स की देखभाल कौन करेगा। एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी राइट बिकॉज 2021 में घर वालों को कोविड हुआ, राइट। दोनों को कोविड हुआ। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आर्मी में रहते हुए आती तो क्या मैं उनकी देखभाल करने घर पे आ सकता था? इट वॉज नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स नहीं आते हैं, मेरी वाइफ आएगी, मेरे बच्चे आएंगे, पेरेंट्स नहीं आएंगे जो मैं जिनको मैं साथ लेके जा सकता हूँ अपने आर्मी आर्मी के बेस पे या कंटिंजेंट में या कहीं पे भी, राइट, जहां पे भी मैं रहूंगा। तो उसके लिए मैं आर्मी में नहीं गया। मैंने एचसीएल ज्वाइन की, एचसीएल में काम किया तो वहां पे ये पता चला कि यार कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी हो सकती है। मतलब उन्होंने दिन का सारा टाइम दिखाया, रात के 11 भी देखे, सुबह के 4 भी देखे, वो सारी चीजें देखी। उसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की। तो 3 साल जब जॉब की तो ये पता चल गया कि लाइफ ऐसे चलती रहेगी। बट अगर लाइफ में हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ और अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीजें क्या थी एंड उन सारी चीजों के बारे में मैं कैसे जान पाया उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों के लिए हम कहते हैं कि लोगों का फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है वो क्या है?
कोई बता सकता है? यस, कुछ लोगों का मैसेज आया है हेल्थ, राइट। एंड वो हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे बहुत सारे जिम्स खुलने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे सैलून्स खुलने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे क्लब्स खुलने शुरू हो गए हैं, एक कम्युनिटीज बननी शुरू हो गई हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी देखिए, आपको फिटनेस एक्सपर्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको फिटनेस कपल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जो जिन्होंने क्या किया, जो पहले खुद मोटे थे, खुद पतले हुए, एंड अलोंग द वे उन्होंने सारी चीजें सीखी एंड आगे लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। तो एक बात इसमें सीखने वाली ये है कि जो लोग पहले मोटे थे एंड वो फिट हुए, क्या वो पहले और कोई काम कर रहे थे? यस, कोई ना कोई जॉब कर रहे थे, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, राइट। कुछ तो फ्री थे एंड मोटे थे, खाते थे, मोटे थे, एंड उन्होंने अपना एक करियर शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी हैं, किसी भी पॉइंट पे हैं, आप आज से अपने एक नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। वो करियर कुछ भी हो सकता है। एंड क्योंकि ये 2023 की आखिरी ये बिजनेस सेशन है, अगला बिजनेस सेशन हम 2024 में करेंगे, तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि 2024 का जो सबसे हॉट एम्प्लॉयमेंट है ना, वो पता है क्या है? वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। एंड इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? हम सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के पास बड़ी डिग्री होगी, उन्हें बड़ी नॉलेज होती, नहीं। वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड अगर हम में से कोई भी बंदा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो हमारे पास कोई पाथवे नहीं होता है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता है। बट यहाँ पे आज आपको वो सारा एक प्रोसेस के थ्रू बताया जाएगा कि कैसे आप अपने साथ अपनी सेहत को भी बढ़िया कर सकते हैं, एक उसमें से इनकम अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड एक गाइडेड पाथवे आपको मिल जाएगा कि कैसे ये सारी चीजें आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वर्क करेगी। तो सबसे पहले जानने की जरूरत यह है कि क्या हम एक अच्छी सेहत रख रहे हैं आज क्या हमारी सेहत अच्छी है? ये हम सिंपल जान सकते हैं कि हमारे घर में महीने की कितनी दवाइयां आती। हमारे घर में मैं हूं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आपके घर में भी ऐसा ही होगा। आप सिर्फ एक टोटल लगा लीजिए कितने की दवाइयां आती, एंड अगर वो दवाइयां ज्यादा अमाउंट बन रही है, तो जानने की जरूरत यह है कि कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर एक और काम कीजिए, आजकल आपने देखा होगा लोग सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं, राइट। आप ये देखिए कि आपके घर में, आपके हाउस होल्ड में ज्यादा सप्लीमेंट्स आ रहे हैं या ज्यादा दवाइयां आ रही हैं। अगर दवाइयां ज्यादा आ रही हैं, सप्लीमेंट्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ डिटेरियरेट हो रही है, जिसको ठीक करने का चार्ज आपको लेना पड़ेगा। एंड वो सारी चीजें सिखाने के लिए एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगी। जिन्होंने आपको बुलाया है वो भी उस कम्युनिटी का एक पार्ट है, राइट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी सेहत बढ़िया कर सकते हैं, एंड इसी के साथ ही आप इसी में से एक अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आज हर एवरी सिक्स्थ पर्सन वो ओवरवेट कह सकते हैं, हम इसे ओवरवेट है। एवरी सिक्स्थ पर्सन इज ओवरवेट। इसका मतलब है 16% से ज्यादा लोग ओवरवेट है, ओवरवेट, राइट। एंड उसके बाद जो उससे नीचे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो पूरे फिट हैं, उनको एक चबी फैट है, बट 16% से ज्यादा लोग तो ओवरवेट है, राइट। अब ये 16% लोग अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो सोच के देखिए, अगर किसी मार्केट में 16% पॉपुलेशन आपका प्रोडक्ट यूज करती है, तो क्या आप उस प्रोडक्ट का बिजनेस करके वेल्दी हो सकते हैं? यस। सोच के देखिए, इंडिया में कितने लोग गाड़ियां खरीदते हैं? कभी सोचा है किसी ने कितने लोग गाड़ियां खरीदते होंगे? कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं? सिर्फ 5-6% लोगों के पास गाड़ियां हैं। अच्छा, कितने लोगों के पास बाइसिकल्स हैं? कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल्स हैं? 32% लोगों के पास। एंड वो कितनी बड़ी मार्केट? 5% लोगों के पास गाड़ी है। सोच के देखिए, अगर किसी पॉपुलेशन में 16% का एक पोटेंशियल है, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, पोटेंशियल हो, तो कितनी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री हो सकती है। एंड इसी कारण
आप आज देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग फिटनेस एक्सपर्ट कहलाना शुरू कर दिए हैं। अपने इंस्टाग्राम पे के हैंडल के ऊपर, अपने यूट्यूब के चैनल लोगों ने बना लिए हैं, फिटनेस, फिट विद दिस। कईयों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट, एंड इसी के चलते हुए एक ऐप एक बंदे ने एक आप इसे चेक भी कर सकते हैं। एक बंदा खुद मोटा था, वो खुद फिट हुआ। वो खुद जब फिट हुआ, उसने अपने 4 लोगों के साथ, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ वो शेयर किया कि मैंने ये काम किया। ठीक है, उसके फ्रेंड्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद वो भी फिट होना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी डेली एक्टिविटीज उसमें लिखनी शुरू कर दी, उसमें डालनी शुरू कर दी। राइट, वो 4 लोग जब फिट हुए, उन्होंने आगे लोगों से बात की। आज वो कम्युनिटी 10 लाख लोगों की है। आज वो कम्युनिटी 10 लाख लोगों की है, एंड उस कम्युनिटी का नाम है फिटर। राइट, एंड वो आज उससे करोड़ों रुपए बना रहे। सोच के देखिए, कोई पहले बैकग्राउंड नहीं थी, सिंपल एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे, एंड आज वो एक ऐसा एम्पायर क्रिएट कर चुके हैं कि पैसे की जिंदगी से टेंशन खत्म हो गई है। एंड नॉट जस्ट पैसे की टेंशन, आपकी सेहत भी बढ़िया हो गई है। तो सोच के देखिए, हम अक्सर कहा जाता है कि 7 सुख हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है जेब में माया। राइट, तो वो दोनों सुख अगर आपको मिल जाए, बाकी तो परिवार के आ जाते हैं, बाकी तो काफी सारे और हैं, बट अगर पहले जो टॉप के 2 हैं वो सुख आप अपनी जेब में डाल पाए, तो जिंदगी कैसी हो सकती है। आज बहुत सारे लोग अगर पैसा बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ के प्रति गरीब होते जा रहे हैं। बट अगर दोनों चीजें आपके पास हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, तो सोच के देखिए कैसा हो। तो ऐसा ही कुछ हमने किया। हमने क्या किया, मैं खुद अनफिट था, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद काफी देर 4.5-5 महीने में बेड पे रहा। तो वो 4.5-5 महीने बेड पे रहने के कारण हुआ क्या, थोड़ा सा फैट गेन होना शुरू हो गया। एंड वो थोड़ा करते करते मैं 90 केजीज तक चला गया। एंड मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, 7-8 के आसपास है। एंड वेट मेरा 90 केजीज हो गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पूरा चबी लगता था। एंड जब अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें नई पता चली। कैसे, मेरा पेट ना, मुझे यहां से ऐसा लगता था कि पूरा भरा रहता है। तो मुझे ये लगता था शुरू से ही, क्योंकि मैं खाने का बहुत शौकीन था, एंड खाना पूरा पेट भर के खाता, तो मुझे ऐसा लगता था कि यहां से पेट इसलिए होता है ऐसे, क्योंकि मैं खाना पूरा पेट भर के खाता हूं। बाद में जब मैंने रिड्यूस करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये इसे ब्लोटिंग कहते हैं। हम इतने अनअवेयर होते हैं कि मुझे ब्लोटिंग में और भरे हुए पेट में फर्क ही नहीं पता था। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि पेट खाली रहा। हमारी ये आदत बन चुकी है कि कभी कुछ खाया, अच्छा लंच का कर लिया, लंच के बाद स्नैक्स आ गए, स्नैक्स के बाद डिनर आ गए, डिनर खाने के बाद सो गए। बट अगर इन्हीं सारी चीजों को, अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करने पे अगर पैसा बनता हो, तो सोच के देखिए कितना बढ़िया हो। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये होंगी कैसे? इन सारी चीजों को करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा। राइट, हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हमें एक टीम चाहिए होगी, हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी। तो उस गाइडेंस को हमें देने के लिए हमारे साथ जो एक बैकएंड पे सप्लायर है, अगर उस सप्लायर की बात करूं, तो ये सप्लायर काफी देर से, 1959 से ये इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हेल्थ इंडस्ट्री से तो इससे भी पहले, बट एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रीमलाइंड वर्क के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया 1959 में। यूएसए से शुरू हुए थे। राइट, आज इनको 70 साल हो जाएंगे 29 में। राइट, 65 साल तो हो ही चुके हैं, 70 साल हो जाएंगे 29 में। इनके पास 1000 से ज्यादा पेटेंट हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। इनके पास अपने साथ बिल्ड करने के लिए इनके साथ 35 लाख लोग जुड़े हुए। सोच के देखिए, अगर 35 लाख लोग इनके साथ जुड़ के अपने लिए एक सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने सेहत बढ़िया कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। एंड इन्होंने अब इंडिया में भी बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया है, बहुत ही फास्ट पेस से। इन्होंने बिल्ड करना शुरू किया है हेल्थ कैटेगरी में। ये लोगों को एक अच्छी सेहत देना शुरू कर रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स को ये बनाते हैं, वो 6000 एकर्स के उनके ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, एंड ये कहीं से भी और मटेरियल सोर्स नहीं करते हैं। आजकल एक और चीज चलती है, वो क्या है कि ऑर्गेनिक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होनी चाहिए।
आज से 10-15 साल पहले क्या होता था, हम कभी भी लेबल नहीं देखते थे, कभी हमने घुमा के लेबल देखे थे किसी भी चीज का। आज लोग छोटी से छोटी चीज भी लेते हैं तो सबसे पहले एक्सपायरी चेक करते हैं, राइट। हमें पता चला कि यार आइसक्रीम जो होती है ना, आइसक्रीम किसे कहते हैं, जिसमें मिल्क होता है। एंड बहुत सारी आइसक्रीम अगर हम बाहर जाके खाते हैं तो अगर उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट मिल्क नहीं है तो मतलब वो वेजिटेबल ऑयल से बनी है, ये पता ही नहीं था। बट अब क्या हुआ, अब हम अवेयर हो गए, अब जब भी आइसक्रीम खरीदने जाते हैं तो जल्दी से घुमा के देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर सबसे पहले मिल्क या मिल्क सॉलिड लिखा है तो हाँ, फिर हम कह सकते हैं कि उसमें दूध की मात्रा ज्यादा है, राइट। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज ही जाएं आइसक्रीम खाएं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। तो अगर हमें पता चला, हम अवेयर हुए, तो हमने क्या किया, चीजें घुमा के देखनी शुरू की, देखना शुरू किया इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो अगर आपको ये पता चले कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट जो है वे ये किसी से सोर्स नहीं करते हैं, ये खुद उनको प्लांट बेस्ड चीजें बनाते हैं, प्लांट से ही सारा हार्वेस्ट, किसी से भी मटेरियल सोर्स नहीं करते हैं, अपने पास इनके पास कंट्रोल है सीड से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक। तो आप एक चीज से निश्चिंत हो सकते हैं कि इनके पास क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है, राइट। अब ये इन सारी चीजों की बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं चाहूं कि मुझे एक नया कोई बिजनेस वेंचर खोलना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, बिजनेस वेंचर में क्या होना चाहिए, या तो मुझे कोई सर्विस देनी आनी चाहिए, एंड या मेरे पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको मैं बेच के पैसा बना सकूं, है ना। तो यहां पे क्या है, प्रोडक्ट भी है, एंड प्रोडक्ट के साथ सर्विस क्या है, सर्विस ये है कि आप अपनी सेहत को बढ़िया रख सकते हैं, एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी फ्री में। अब हमारे पास सर्विस भी आ गई एंड प्रोडक्ट भी आ गए, तो अगर इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाए एंड आपको गाइड करने वाले लोग हों तो कैसा रहेगा, एंड ये एक्चुअली पैन आउट कैसे होगा, ये एक्चुअली वर्क कैसे करेगा, अगर उसकी बात करूं तो बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ अपनी जो ह्यूमन नेचर है उसको यूज करना है, उसको यूज करने के साथ उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, उसके साथ साथ अपने बिजनेस को हम बिल्ड कर सकते हैं, अपने लिए एक ऐसा एंटरप्रेन्योरल पार्टनरशिप जनरेट कर सकते हैं जो हमारे खर्चों को तो उठाएगी उठाएगी, हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल देने में मदद करेगी जो हम जिंदगी में चाहते हैं। एंड इसके लिए आपको, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप अगर जॉब करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उन्हें घर के भी ऐसे कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि घर के काम सारे रहने दो ये काम कर ले, नहीं, आप उसी के साथ साथ इसको कर सकते हैं। तो किया गया, मैंने क्या किया, मैंने अपनी सेहत को अच्छा किया, एंड उसके बाद जब खुद पतले हो गए, जब खुद हमारी सेहत अच्छी हो गई, तो मैंने लोगों के साथ उस एक्सपीरियंस को बांटना शुरू किया, जैसे आपके साथ बांट रहा हूं। कुछ लोगों ने जब देखा, अच्छा यार तुम तो फिट लग रहे हो पहले से, तुम्हारी स्किन अभी पिछले महीने की बात है, मैं 2010 पास आउट हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग मेरी 2010 में खत्म हुई थी, एंड मेरा दोस्त मिला तो उसने कहा यार तेरे जो कोई फर्क नहीं पाया, की गल है। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ा तेरे में, ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। तो मैंने कहा हाँ अच्छा, तेरे तो बाल भी सफेद नहीं हुए, तू कुछ लगाता है दाढ़ी, तू कुछ रंग रुंग लाना है। मैं कहा नहीं। तो अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिले एंड वहां पे आप चीजें कुछ ऐड कर दें कि हाँ मेरे पास एक तरीका है उससे ये चीज हो सकती है, तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने अपनी सेहत को, सबसे पहले मैं हेल्दी बना, मैंने अपनी सेहत अच्छी की, एंड वो चीज मैंने लोगों के साथ शेयर की। एंड जब ये चीज आती है तो कहते हैं कि अच्छा ये तो हमें लोगों के घर घर जाके दरवाजा खड़का के बोलना पड़ेगा कि हाँ जी सेहत ले लो, सेहत ले लो। नहीं, ये सेहत बेचने वाला काम नहीं है। हमें तो वो लोग चाहिए जो अपनी सेहत को बढ़िया रखना चाहते हैं। एंड आपको कितने लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ यार तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, मुझे भी बताओ मैं भी कैसे सेहत अच्छी कर सकूं, राइट। तो आपने लोगों के साथ वो चीज एक्सपीरियंस जो अपना है वो लोगों के साथ शेयर किया, आपने ये बता दिया कि इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, वो चीजें आपको यहां से जो हमारा सप्लायर है बैकएंड पे वो यहां से हमें प्रोवाइड करते रहेंगे। आपने अपने घर के लिए, अपनी सेहत के लिए जो चीजें यूज की वो ये भी यूज करने लगे, आपकी एक कम्युनिटी बननी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे ये एक्सपैंड होती रहेगी, धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी में आपके कारण एक बिजनेस नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, आपके कारण एक कम्युनिटी बननी स्टार्ट हो गई।
एंड उसमें से थोड़ा 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 परसेंटेज आपको आता रहेगा। एंड एक बात बताइए, अगर आज आप हेल्दी हो गए हैं, आप कभी बीमार होना चाहेंगे? कोई ऐसा बंदा है कि जो आज पतला हो गया? अभी आप देख सकते हैं कि कोविड में बहुत सारे लोग बहुत पहले मोटे थे, कोविड में घर पे फ्री थे, उन्होंने फिटनेस की जर्नी स्टार्ट कर दी, अब वो पतले हो गए हैं। अब कभी वो पतले से दोबारा मोटे होंगे? कभी मोटा नहीं होना चाहेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो सारी जिंदगी उसका ध्यान रखते रहेंगे, वर्कआउट करेंगे। एंड अगर ध्यान रखेंगे, वर्कआउट करेंगे, चीजें अच्छी खाएंगे, सप्लीमेंट्स अच्छे लेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तो ये सारी चीजें यूज होंगी। ये सारी चीजें यूज हुई तो अपनी सेहत बढ़िया रखी, तो सोच के देखिए, उसमें से अगर प्रॉफिट शेयरिंग आपको आता रहे तो कैसा रहेगा। इसकी एक एग्जांपल देता हूं। 1990s में एक छोटा बच्चा था, लाइक छोटा सा तो नहीं था, 15-16 साल का था लड़का। एंड उसने ना अटेंशन ग्रैब की सारी दुनिया की। यूएसए में बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलता था एंड बहुत सारे लोग उसे साइन करना चाहते थे, बहुत सारी कंपनीज उसे साइन करना चाहती थी। बट उसने ना एक दिमाग वाली चीज की, उसने नाइकी उसके पास गई एंड उसने नाइकी को कहा कि अच्छा, मैं आपके कंपनी के साथ साइन हो जाऊंगा, बट आपको मेरे नाम का एक शू बनाना पड़ेगा एंड वो शू जितना भी बिकेगा उसकी परसेंटेज मुझे देनी पड़ेगी। तो नाइकी का उतना इतना ज्यादा उस टाइम पे बिजनेस नहीं चल रहा था, बट नाइकी ने कहा कि हमारे पास और कोई एथलीट तो नहीं है अच्छा बड़ा, तो चलो ये छोटा बच्चा है, इसके साथ ही इसको $2.5 लाख के साथ इसको साइन कर लेते हैं एंड इसके शू बना लेंगे। उस लड़के का नाम है माइकल जॉर्डन एंड वो डील के साथ आज ही इज वर्थ 15,000 करोड़, सिर्फ उस एक डील की वजह से। किया क्या? सिर्फ उसने अपना एक्सपीरियंस किया, हाँ मुझे शू ऐसा चाहिए, मुझे यहां तक ऊपर तक बास्केटबॉल वाला शू चाहिए, ऊंचा एंकल को सपोर्ट करे, राइट। उसको देख के लोगों ने कहा यार ये पहन रहा है तो हम भी ये लेंगे। वो धीरे धीरे करके उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई लोगों के साथ। वो जब भी पहनता था शू, क्योंकि बास्केटबॉल में व्हाइट शू चाहिए होता था, बिल्कुल व्हाइट, प्योर व्हाइट। बट उसने क्या किया, वो हर गेम के लिए वो $5,000 फाइन देना शुरू कर दिया उसने कि मैं व्हाइट नहीं पहनूंगा, मैं कलरफुल पहनूंगा, थोड़ा सा अलग था, राइट। तो कलरफुल शू को देख के लोग इंप्रेस हुए, लोगों ने वो खरीदना शुरू किया, लोग आज तक खरीद रहे हैं। उसका नाम है एयर जॉर्डन, माइकल जॉर्डन ने बनाया था एंड आज वो करोड़पति है उससे। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आप एक छोटी सी चीज से एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। सोचना आपको, आज ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। क्या होता है हमारे पास, एक एवरेज ह्यूमन के पास पता है क्या है, दिमाग उतना नहीं होता है, सिर्फ 2 हाथ होते हैं, हमें हमसे काम जितना मर्जी करवा लो, बट उससे हम बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कभी अब अगर हम काम ना भी करें तब भी पैसा आता रहे। वो यहां से हो सकता है, एक नेटवर्क जनरेट हो सकता है, एक कम्युनिटी जनरेट हो सकती है जो अपने प्रोडक्ट्स को यूज करती रहे और पैसा बनता रहे। सेम चीज आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, सेम चीज बहुत सारे लोग अपने लिए क्रिएट करके इससे पैसा बना रहे हैं। और इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के हमें अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा था तो लाइफ को थोड़ा सा एडवेंचरस कर पाया। इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा था तो अपनी जॉब को बाय बाय कह पाया। अगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ नहीं जुड़ा होता तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अपनी जॉब को छोड़ सकता था, राइट। एंड कुछ और देख सकते थे, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है अच्छा इतनी मुश्किल ना ते जॉब मिली, इतनी मुश्किल ना ते नौकरी मिली है तो हुण छड्डनी क्यों, है ना। तो उस ऑप्शन को अवेल कर पाया, उसके लिए अपनी लाइफ को और बढ़िया कर पाया एंड अपनी फैमिली के साथ रह पाया। तो ये मेरे लिए एक बहुत लाइफ चेंजिंग था। सो